आज की वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स संपूर्ण किताब के हम लोग यहाँ पर फार्मूला देखेंगे। यहाँ पर पूरी किताब के क्या देखेंगे, फार्मूला देखेंगे इसी वीडियो में। देखिए, अगर फार्मूला याद है आपको तो डेरिवेशन भी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेरिवेशन भी हो जाएगा। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल भी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल भी हो जाएगा, डेरिवेशन न्यूमेरिकल। अगर कोई व्यंजक लिखने के लिए आएगा तो व्यंजक भी आराम से आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, बिना फार्मूला का फिजिक्स का मतलब फिजिक्स में आप अच्छे नंबर ला ही नहीं सकते, ये ध्यान रखना यहाँ पर। इनको तैयार कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारे पास पहला फार्मूला होता है क्यू बराबर यानी, देखिए रुक जाइए थोड़ा सा, रुको इसको इस टाइप से करते हैं। देखिए, अब देखिए, एक होता है हमारे पास क्यू बराबर यानी फार्मूला यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना, फार्मूला होता है 2023 में भी न्यूमेरिकल पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पहले भी पूछा जा चुका है। जहाँ क्यू बराबर यानी होता है मतलब आवेश की गणना की जाए तो क्यू बराबर यानी ये आपको निकाल मतलब कि लगाना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना की तो मतलब यही फार्मूला आपको लगाना होगा। जहाँ क्यू क्या होता है, चालक पर आवेश होता है, ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इसका मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। ठीक है, फिर देखिए, यदि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा है मतलब ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, यदि चालक पर ऋण आवेश है तो चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। अगर ऋण आवेश है, ध्यान रखना यहाँ पर, तो चालक पर क्या होगी, मतलब चालक पर ऋण आवेश है तो चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, ध्यान रखना। यदि धन आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, ध्यान रखना, क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, आगे चलते हैं, हटाइए। फिर देखिए, कूलम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। कूलम का नियम है यहाँ पर। देखिए, कूलम का नियम का फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0। यहाँ पर दूसरा है फार्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, जहाँ 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 × 10⁹। ठीक है, Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। यहाँ पर तो दो आवेश दे देगा, दूरी दे देगा, बल ज्ञात कीजिए, तो आपको यही फार्मूला लगाना होगा। जहाँ इसको वेक्टर रूप में एक नंबर का व्यंजक पूछा जा सकता है तो आपको ये लिखना व्यंजक 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। यहाँ पर आर केप लगा देंगे, यहाँ पर क्या लगा देंगे, आर केप, इंपॉर्टेंट है, वेक्टर रूप में बहुत बार पहले पूछा जा चुका है। ठीक है, 2017-18 में यहाँ पर। अब देखिए, इसको 2020 में भी वेक्टर रूप पूछा गया था, देख लिए। फिर देखिए थर्ड फार्मूला यहाँ पर क्या है, थर्ड में देखिए, थर्ड में देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होता है, एफ अपन क्यू जीरो होता है यहाँ पर। ठीक है, अब बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ई बराबर 1/4πε0 Q अपन R स्क्वायर। 1/4πε0 का मान जानते हैं क्या होता है, 9 × 10⁹ होता है यहाँ पर, राइट, याद कर लेना। फिर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला फार्मूला, देखिए इनको याद कर लेना। व्यंजक अगर एक नंबर का लिखने के लिए आएगा तो आराम से लिख देंगे आप। फिर देखिए, एक समान रूप से आवेशित बल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बल के कारण क्या होता है, ई बराबर 1/4πε0। ठीक है, क्यू एक्स अपन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 होती है। ठीक है, ध्यान रखना। अब फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर फार्मूला, इसको देखिए, इस पर तो हर साल न्यूमेरिकल पूछा जाता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट है। पी बराबर क्या होता है, Q × 12 होता है। ठीक है, मात्रक भी पूछा जाता है, बहुत बार इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। पी बराबर क्या होता है, Q × 12। रुक जाइए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पूछा गया था 2024 में। यहाँ पर देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक तो हमको मालूम, ई बराबर क्या होता है, F अपन Q0 होता है यहाँ पर। तो इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक देना, न्यूटन प्रति कूलम। एक क्या होता है हमारे पास, वोल्ट प्रति मीटर होता है। दो मात्रक पूछे गए थे, एक होता है वोल्ट प्रति मीटर, एक क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम होता है। दो मात्रक पूछे गए थे, मतलब दोनों दिए गए थे ऑब्जेक्टिव में, किस भौतिक राशि का मतलब किस भौतिक राशि के मात्रक होता है, तो क्या किसके होते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को होते हैं। ध्यान रखना, दो मात्रक होते हैं, न्यूटन प्रति कूलम और वोल्ट प्रति मीटर। देखिए, फार्मूला के बहुत फायदे हैं, अगर फार्मूला आपको आ जाए तो मात्रक भी निकाल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पर आराम से निकाल सकते हैं। फिर देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला पी बराबर क्या होता है, Q × 12 होता है। किसका मात्रक क्या होता है, कूलम मीटर, मात्रक याद होना चाहिए यहाँ पर। न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक याद कर लेना। ठीक है, इसकी दिशा क्या होती है, -Q से +Q की ओर होती है यहाँ पर। ठीक है, हटाइए। फिर देखिए यहाँ पर इसको, फिर यहाँ पर बोला गया बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण का होता है टाउ बराबर P sin थीटा। ठीक है, इसको वेक्टर रूप में लिख देंगे, वेक्टर रूप में लिखेंगे, टाउ वेक्टर बराबर क्या होता है, P वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर हो जाए। जहाँ ई क्या होती है हमारे पास, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और पी क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है यहाँ पर। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पर, रुक जाइए थोड़ा सा इस टाइप करते हैं। अब देखिए, अब हमारे पास क्या है दूसरा, देखिए बल विद्युत द्विध्रुव की निश्चित स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला यहाँ पर क्या होता है, ई बराबर हमारे पास होता है 1/4πε0 2p अपन R3। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब वही होता है यहाँ पर, राइट। फिर देखिए, विद्युत मतलब विद्युत द्विध्रुव की निश्चित स्थिति में देखिए, निश्चित स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, ई बराबर 1/4πε0 p अपन R3 होता है। पूछा गया था ये 2024 में फार्मूला। फिर देखिए इसको यहाँ पर, फिर हमारे पास दिया है विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, P / के कोस थीटा। क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया पी, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, P / के कोस थीटा। P भी जानते हैं, ई भी जानते हैं, यहाँ पर हटाइए। फिर देखिए, गॉस की प्रमेय लगातार है, 2023 में लिखने के लिए, 2024 में लिखने के लिए आई। गॉस की प्रमेय क्या होती है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लास्क उस पृष्ठ द्वारा परिवर्तित कुल आवेश का क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है। ये क्या होती है हमारे पास, गॉस की प्रमेय होती है। क्या होती है, गॉस की प्रमेय। इसके लिए इसका मैथमेटिकल फॉर्म ये होता है, फाई ई बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन, ये बंद पृष्ठ में इस टाइप से गोला बना देते हैं, बंद पृष्ठ के लिए होता है। यहाँ पर लिखा हुआ बंद पृष्ठ, इसलिए गोला बना देते हैं। यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाते हैं, इसके ऊपर गोला बनाते हैं, बंद पृष्ठ के लिए होता है। यहाँ पर किसके लिए होता है, बंद पृष्ठ के लिए। क्या होता है यहाँ पर, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर क्या होता है, Q/ε0 होता है यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर इसको,
इन फार्मूलों को याद करना है। यहाँ पर एक समान रूप से आवेशित गोली कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव में पहुंचे जा सकते हैं। गोली कोष के बाहर ई बराबर क्या होता है, वन अपान 4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर बराबर, इसी को लिख सकते हैं सोल्व करके सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर यहाँ पर, ठीक है, कैपिटल आर अपान स्मॉल आर स्क्वायर, जहाँ आर इज ग्रेटर देन क्या होगा, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन क्या होता है, आर से, कैपिटल आर से बड़ा होगा। जहाँ सिग्मा और आर फार्मूला क्या होता है हमारे पास, क्या होता है, सिग्मा और आर होता है क्यू अपान 4π आर स्क्वायर होता है यहाँ पर, राइट। फिर देखिए, फिर हमारे पास कोस कोस के पृष्ठ पर ई बराबर वन अपान 4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर होता है, जहाँ आर मतलब स्मॉल आर और कैपिटल आर के इक्वल हो जाता है यहाँ पर, राइट। फिर देखिए यहाँ पर कोस के आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ध्यान रखना है। यहाँ पर आंतरिक बिंदु पर मतलब अंदर क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर 0 होती है, मतलब आवेश अंदर 0 होता तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। यहाँ पर पृष्ठ पर आवेश सिर्फ होता है, अंदर क्या होता है, 0 होता है यहाँ पर आवेश, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण क्षेत्र की तीव्रता बाह्य बिंदु पर क्या होती है, ई बराबर वन अपान 4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर, ठीक है। इसी का बराबर लिख सकते हैं रो अपान इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपान 3r स्क्वायर, आर जी ग्रेटर देन, ठीक है, कैपिटल आर से यहाँ पर, और सिग्मा मतलब रो बराबर ये फार्मूला होता है यहाँ पर क्यू अपान 4 मतलब क्यू अपान 4/3 फिर लिख देंगे पाई आर क्यू लिख देंगे यहाँ पर। फिर देखिए इतने इंपॉर्टेंट है इस निगमन करने के लिए आते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए मतलब गोले कोष के पृष्ठ पर ये फार्मूला ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट नहीं, मत इनको मत याद करना, याद करना चाहते हैं याद कर लेना यहाँ पर। फिर देखिए सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला ये वाला है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार इस पर 20 पर भी न्यूमेरिकल आया था, 22 में भी आया, 19 में भी आया, इस पर न्यूमेरिकल यहाँ पर याद करना। देखिए अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर ई बराबर क्या होता है हमारे पास, इसको याद करना, इसको मत याद करना फार्मूला, ये बराबर लिखना वन अपान 4πε0 2 लैम्डा बाई आर, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। कभी कभी लैम्डा का मान रेखीय आवेश घनत्व का मान कभी कभी पूछ देता है, और कभी कभी क्या पूछ देता है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ देता है। यहाँ पर 19 में आया, इस पर न्यूमेरिकल 20 में आया, 22 में आया, ध्यान रखना यहाँ पर, याद कर लेना। फिर देखिए इसी में फिर यहाँ पर क्या है, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस पर भी 2022 में न्यूमेरिकल आया था। यहाँ पर ई बराबर क्या होता है, सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन नॉट होता है, सबको मतलब सब आपको संकेत मालूम है यहाँ पर, हटाइए। फिर देखिए चैप्टर मतलब कि चैप्टर नंबर यहाँ पर अभी रुक जाइए, अभी नहीं आए तो चैप्टर नंबर 2 से क्या आएंगे। देखिए फिर इसको 15 देखिए, दो समांतर प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होता है, सिग्मा अपान के इंटू इप्सिलॉन नॉट यहाँ पर, या इसी को ले सकते हैं सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर अपना फार्मूला पढ़ाओ क्यू अपान ए होता है, इसी की क्यू अपान ए, रुक जाइए, सिग्मा बराबर फार्मूला क्या होता है यहाँ पर, सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान ए होता है यहाँ पर, ठीक है। सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपान ए होता है। तो यहाँ पर सिग्मा की जगह पर हमने लिख दिया, यहाँ पर सिग्मा की जगह पर क्या लिख दिया, यहाँ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है सिग्मा यहाँ पर, ठीक है। इसकी जगह पर क्यू अपान ए लिख दिया, तो इसको सिंपलीफाई करके इतना आ गया, के क्या होता है, माध्यम का परावेशांक होता है यहाँ पर। फिर देखिए विद्युत फ्लक्स यहाँ पर, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स यहाँ पर फाइव बराबर ई ए कोस थीटा, या लिख सकते हैं फाइव बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं यहाँ पर, ये लिख सकते हैं इस टाइप से फार्मूला, तब भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर डॉट हटाएंगे तो कोस आएगा, राइट। फिर देखिए संतुलन अवस्था में देखिए 2024 में न्यूमेरिकल संतुलन अवस्था में क्यू बराबर क्या होता है, एम जी, 19 में आया भी 24 में आया, क्यू बराबर क्या होता है, एम जी होता है, जहाँ क्यू क्या होता है, आवेश होता है, एम क्या होता है, द्रव्यमान होता है, संतुलन अवस्था में होता है, ई क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है, जी क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए आवेश का पृष्ठ घनत्व, फिर देखिए आवेश का रेखीय घनत्व का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, लैम्डा बराबर क्यू अपान एल, ठीक है। रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक ज्ञात कीजिए, क्या होता है, कूलम प्रति मीटर हो जाएगा यहाँ पर, राइट। आवेश का पृष्ठ घनत्व हो जाएगा सिग्मा बराबर क्यू अपान एल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्यू अपान तो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आवेश का आयतन घनत्व क्या होता है, रो बराबर क्यू अपान बी होता है, फार्मूला रट्टे होने चाहिए सभी यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए 19वां क्या, आर त्रिज्या के धातु के एक खोखले गोले को क्यू आवेश से आवेशित किया जाता है, तो इसके लिए फार्मूला क्या था, गोले के बाह्य बिंदु पर विद्युत विभव यहाँ पर बी बराबर क्या होता है, 1/4πε0 क्यू अपान आर यहाँ पर, राइट। और गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव क्या होता है, ये ध्यान रखना, गोले के अंदर विद्युत विभव, ये फार्मूला ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 2 के देखिए यहाँ से देखिए, यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ सही से, देखिए यहाँ पर क्या होता है, विद्युत विभव, ये बी बराबर फार्मूला है, बी बराबर क्या होता है हमारे पास, डब्ल्यू अपान क्यू जीरो होता है यहाँ पर, ठीक है। डब्ल्यू क्या होता है हमारे पास, कार होता है, क्यू क्या होता है, धनावेश होता है, बी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपान क्यू जीरो यहाँ पर। और इसका मतलब कि विद्युत विभव का मात्रक होने तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जूल प्रति कूलम हो जाएगा, जूल प्रति कूलम यहाँ पर मात्रक, ठीक है। फिर देखिए इसका हमारे पास क्या होता है, बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत विभव बी बराबर क्या होता है, 1/4 πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर होता है, क्या होता है, क्यू अपान आर स्क्वायर, ठीक है, क्यू अपान आर स्क्वायर ध्यान रखना। फिर देखिए इसको, फिर हमारे पास क्या है,
इसको ध्यान रखना है यहाँ पर। बिंदु आवेश के कारण आर विद्युत विभव क्या होता है, बी बराबर वन अपन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर, सॉरी क्यू अपन आर स्क्वायर है तो क्यू अपन आर होता है यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर क्या होता है, बी ए माइनस के बी वी डब्ल्यू अपन क्यू जीरो, मतलब एक बी ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, बी ए माइनस के बी वी, यहाँ पर उसमें दे देगी वैल्यू, बी ए का मान दे मतलब बी वी का मान देगा, डब्ल्यू का मान देगा, क्यू का मान। आपसे पूछेगा बी ए का मान ज्ञात कीजिए, बी वी का मान ज्ञात कीजिए यहाँ पर, तो आराम से निकाल देना यहाँ पर। फिर देखिए हमारे पास ये विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में विद्युत विभव यहाँ पर समाकलन के रूप में, इंटीग्रेशन के रूप में, बी बराबर क्या होता है माइनस के, माइनस मतलब कि इंटीग्रेशन अनंत से आर ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए इसको हमारे पास विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय मतलब कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत विभव यहाँ पर फॉर्मूला मतलब इस पर पूछा गया तो 2024 में मतलब कि मान ज्ञात कीजिए न्यूमेरिकल, तो ये ध्यान रखना, वन अपन फोर पाई एक साल नोट पी अपन आर स्क्वायर, पी आपको मालूम है विद्युत द्विध्रुव कोण होता है यहाँ पर। फिर देखिए निरक्षीय स्थिति में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है यहाँ पर, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव क्या होता है, शून्य होता है, जीरो होता है यहाँ पर। फिर देखिए इसको विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव क्या होता है, बी बराबर क्या होता है, किसी बिंदु पर विद्युत विभव, बी बराबर क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत, बी बराबर वन अपन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी इंटू कोस थीटा अपन आर स्क्वायर इंटू वोल्ट, यहाँ पर ये पढ़ा होगा आपने। फिर देखिए आगे चलिए, फिर आगे क्या है, बिंदु आवेश के निकाय समूह के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, बी बराबर क्या होता है, वन अपन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन अपन आर वन प्लस क्यू टू अपन आर टू प्लस क्यू थ्री अपन आर थ्री क्यू फोर अपन आर फोर होता है यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए इसको यानी कि रुक जाइए थोड़ा सा नीचे करते हैं, आपको देखेगा नहीं, दिक्कत हो जाएगी बाद में। फिर देखिए दो बिंदु आवेश के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा यू बराबर क्या होता है, वन अपन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपन आर, जूल में होती है यहाँ पर। देखिए जब समान आवेशों के पास लाने पर विद्युत स्थिति ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। देखिए जब समान आवेशों को पास लाने पर क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है, मतलब इंक्रीज होती है, जबकि विपरीत आवेश को पास लाने पर क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्या होती है, डिक्रीज होती है यहाँ पर। राइट, फिर देखिए इसको विभव प्रवणता था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या होता है, ई बराबर माइनस के डेल वी ओवर डेल एक्स होता है यहाँ पर, डेल वी ओवर डेल एक्स। फिर देखिए इसको, यदि धातु की दो प्लेटों के बीच विभवांतर बीच तथा उनके बीच दूरी डी हो तब प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, ई बराबर बना, ई बराबर क्या होता है, बी अपन डी। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर वोल्ट प्रति मीटर होता है, यहाँ पर वोल्ट प्रति मीटर, या ध्यान रखना, ये भी बताया था न्यूटन प्रति कूलम वोल्ट प्रति मीटर, दो होते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की मात्रा, ये यहाँ से आता है दूसरा मात्रा ये। फिर देखिए हमारे पास बी विभवांतर से त्वरित करने पर क्यू आवेश के कारण कण की स्थिति ऊर्जा यहाँ पर क्यू बराबर क्या होता है, यहाँ पर के बराबर क्यू इंटू बी होता है, यहाँ पर क्या होता है, क्यू इंटू बी। फिर देखिए फिर हमारे पास क्या है, विद्युत धारिता सी बराबर क्या होता है फॉर्मूला क्यू अपन बी, क्यू क्या होता है आवेश होता है, बी क्या होता है विद्युत विभव होता है, यहाँ पर क्या होता है विद्युत विभव होता है। फिर देखिए यहाँ पर आर त्रिज्या के विलगित गोली चालक की धारिता सी बराबर क्या होता है, वन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर। देखिए विलगित ध्यान रखना, यहाँ पर फॉर्मूला 1 नंबर का पूछा जाता है न्यूमेरिकल 2020 में पूछा गया था, आर त्रिज्या के विलगित गोली चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, सी बराबर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, या सी बराबर होता है आर अपान 9 × 10⁹ जहाँ आर क्या होता है त्रिज्या है, रेडियस है, मतलब कि बीच की दूरी, इस टाइप से बनाते बीच की दूरी हो सकती है, मान सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, त्रिज्या मान लीजिए त्रिज्या होगी, यहाँ पर कुछ भी कहे, यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको लगाना है। फिर देखिए आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा यू बराबर क्या होता है 1/2 क्यू इंटू बी, या यू बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर अपन सी, या यू बराबर क्या होता है 1/2 सी वी स्क्वायर होता है यहाँ पर। ठीक है, जूल में होती है। फिर देखिए इसको, फिर देखिए दो विलगित आवेशित चालकों को परस्पर चालक तार को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 होता है। हाथ ऊर्जा ध्यान रखना, ये होती है एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल इस पर दिया गया था यहाँ पर। देखिए डेल्टा यू बराबर क्या होता है C1 C2 V1 माइनस के V2 होल उसका डिवाइड बाई 2 C1 C2 यहाँ पर। राइट, फिर देखिए 17वां क्वेश्चन यहाँ पर, 17वां न्यूमेरिकल सॉरी मतलब फार्मूला, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सी बराबर क्या होता है के इंटू ए एप्सिलॉन अपन डी होता है फेरेड में। सी मतलब अब वायु निर्वात अथवा वायु के लिए फार्मूला के यहाँ पर बन लिख देंगे तो ये वाला फार्मूला आ जाएगा यहाँ पर, वायु अथवा निर्वात के लिए। फिर देखिए इसी के लिए सी अपन सी जीरो मतलब कि सी अपन जीरो इसके के बराबर होती है, अथवा सी बराबर क्या होता है सी जीरो अपन के, मतलब ये क्या होती है माध्यम में, मतलब क्या है माध्यम में मतलब कि धारिता हो सकती है यहाँ पर, और क्या है वायु निर्वात में है सी जीरो, वायु अथवा निर्वात में यहाँ पर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा हमारे पास। फिर देखिए इसको, क्या समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से पदार्थ रखा हो तो सी बराबर क्या होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस के टी प्लस के टी अपन के, फेरेड में होता है यहाँ पर, क्या होता है फेरेड में। फिर देखिए इसको, फिर देखिए यदि टी बराबर डी हो तो इसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, टी बराबर डी के बराबर मान लेंगे यहाँ पर। ठीक है, टी क्या होती है मोटाई होती है, और फिर डी क्या होती है प्लेटों के बीच की दूरी डिस्टेंस, टी बराबर 0, जब टी बराबर 0 तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, के बराबर अनंत हो जाएगा यहाँ पर, धातुओं के लिए क्या होता है परावर्तन अनंत होता है, तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए
गोली नहीं, गोली संधारित्र की धारिता सी बराबर क्या होता है 4 पाई R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R2 माइनस R1। ठीक है, फिर देखिए, फिर यहाँ पर इसको देखिए, संधारित्र को श्रेणी क्रम संयोजन के तुल्य धारिता का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, 1/C बराबर क्या होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, राइट। फिर देखिए समांतर क्रम में, पैरेलल में क्या होता है हमारे पास, सीरीज में होता है पैरेलल में, यहाँ पर कैपेसिटर का मतलब कैपेसिटर का से किस में होता है, सीरीज में, पैरेलल में होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, जितनी भी धारिता दी हूँ उससे क्या फर्क पड़ेगा। फिर देखिए इसको, आवेशित संधारित्र की विद्युत स्थिर ऊर्जा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ई बराबर क्या होता है 1/2 Q इंटू बी बराबर क्या होता है 1/2 CV स्क्वायर, और बता ही चुके पीछे एक बार और फॉर्मूला बता चुके, हटाइए। फिर देखिए इसको, आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व ई बराबर क्या होता है 1/2 K इंटू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर जूल में होता है यहाँ पर। फिर देखिए मतलब चैप्टर नंबर 3 के आ गए यहाँ पर, विद्युत धारा के मतलब कि विद्युत धारा वाले यहाँ पर चैप्टर के वो है मतलब फॉर्मूला, विद्युत धारा आई बराबर क्या होता है Q/T होता है यहाँ पर, आई बराबर क्या होता है Q/T, या Q बराबर क्या होता है NE/T हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सब बता चुके हैं यहाँ पर, आई क्या है धारा होती है, T समय होता है, सब मालूम है आपको। फिर देखिए विद्युत धारा अनुगमन वेग में संबंध हर साल पूछा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट, ये मैथमेटिकल दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर व्यंजक ध्यान रखना। आई बराबर क्या होता है ANEVD यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए धारा घनत्व अनुगमन वेग में संबंध, धारा घनत्व अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है। अब देखिए 2024 में ये वाला फॉर्मूला मतलब इसका व्यंजक ये वाला पूछा गया था यहाँ पर, कोई मॉडल पेपर में नहीं लिखा था, ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, विशेष चलता अपवाह वेग में संबंध, ये फॉर्मूला ध्यान रखना यहाँ पर, ये होता पूछा गया था 2024 में यहाँ पर। ठीक है, इसको ध्यान रखना यहाँ पर। फिर देखिए इसको यहाँ पर, सिग्मा बराबर क्या होता है J/E, सिग्मा बराबर क्या होता है J/E, जे का फॉर्मूला क्या पढ़ चुके हैं यहाँ पर, विद्युत धारा अनुगमन वेग में संबंध। देखिए ये जे बराबर आप देखिए सिग्मा बराबर क्या होता है J/E होता है यहाँ पर। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा जे बराबर क्या होता है, जे बराबर ये लगा दिए, जे बराबर NEVD ये लिखा हुआ है, यानी कि धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध होता है। क्या होता है विद्युत धारा अनुगमन वेग में संबंध, ये व्यंजक एक नंबर के पूछे जरूर जाते हैं, ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, कभी कभी 2 नंबर के आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, विशेष चलता अपवाह वेग में संबंध होता है। गतिशीलता का फॉर्मूला क्या होता है म्यू बराबर BD/E होता है। BD क्या होता है अनुगमन वेग होता है, E क्या होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है यहाँ पर, क्या होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर देखिए यहाँ पर गतिशीलता तथा धारा घनत्व में संबंध, म्यू बराबर क्या होता है BD/E होता है यहाँ पर, ये BD बराबर क्या हो जाएगा I/ANE हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अतः ये म्यू बराबर, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, इसको म्यू बराबर, इसको ध्यान रखना है। जे बराबर क्या होता है, ये क्या होता है हमारे पास धारा घनत्व, जे बराबर I/A होता है। ठीक है, धारा घनत्व होता है यहाँ पर, क्या होता है धारा घनत्व यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए गतिशीलता तथा विशिष्ट चालकता में संबंध, यहाँ पर गतिशीलता तथा विशिष्ट चालकता में संबंध ये होता है यहाँ पर। ठीक है, 1/ρ बराबर क्या होता है E म्यू इंटू नहीं म्यू ई, ठीक है, प्लस का NH म्यू एच यहाँ पर, राइट। ध्यान रखना न्यूमेरिकल आया था 2024 में। फिर देखिए अनुगमन वेग विभवांतर में संबंध, BD बराबर क्या होता है फॉर्मूला ध्यान रखना, जहाँ BD क्या हमारे पास है, सॉरी टाउ क्या है हमारे पास क्रांतिकाल है, B क्या है विभवांतर, E क्या है विद्युत क्षेत्र है यहाँ पर। फिर देखिए विशिष्ट प्रतिरोध यहाँ पर, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है ρ बराबर R या अपन मात्रा निकालना ना, सब इसी फॉर्मूले से ही मात्रा बनते हैं। ρ बराबर क्या होता है यहाँ पर E/J होता है यहाँ पर, विशिष्ट प्रतिरोध यहाँ पर, ये छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, इंटर में ये वाला है यहाँ पर। ठीक है, दोनों बेटा आपको दोनों फॉर्मूला याद होना चाहिए, रटे होना चाहिए। एक ρ बराबर क्या होता है M/N इंटू E स्क्वायर इंटू J होता है यहाँ पर, राइट, सॉरी टाउ जे निकलना है बार बार। फिर देखिए विशिष्ट चालकता एवं धारा घनत्व में संबंध, जे बराबर क्या होता है, शायद ये वाला 2024 में विशिष्ट चालकता धारा घनत्व में संबंध कन्फ्यूजन, ये वाला शायद 2024 में पूछा, जे बराबर क्या होता है सिग्मा, ऊपर ही ये वाला नहीं पूछा, ऊपर वाला ही पूछा गया था, सॉरी इसके लिए देख लेना पेपर में, यहाँ पर आंसर कराया था कर लेना। जहाँ रो मतलब सिग्मा क्या होता है विशिष्ट चालकता, जे क्या होता है धारा घनत्व, ई क्या होता है विद्युत क्षेत्र होता है यहाँ पर, क्या होता है विद्युत क्षेत्र होता है। फिर देखिए हमारे पास देखिए किसी धातु का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता इंक्रीज होता है, ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव में आता 2024 में मतलब लिखने के लिए आता है। ठीक है, आपको पूरा लिख देना था, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। किसी धातु का प्रतिरोध मतलब प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या होता है इंक्रीज होता बढ़ता, इसके लिए फॉर्मूला क्या RT बराबर R0 1 प्लस के अल्फा T, जहाँ अल्फा क्या होता है प्रतिरोध का ताप गुणांक होता है, या अल्फा का फॉर्मूला ये हो सकता है यहाँ पर। इसको नीचे ले आएंगे यहाँ पर, देखिए अल्फा बराबर क्या होता है R2 माइनस के R1 डिवाइड बाई R1 T2 माइनस के T1 होता है इसके ब्रैकेट में यहाँ पर। फिर देखिए इस फॉर्मूले को 11वां देखिए किसी विद्युत परिपथ में व्यय ऊर्जा W बराबर क्या होता है Q इंटू V होता है यहाँ पर, या BIT होता है, या I² RT होता है, या B बराबर V स्क्वायर R इंटू T होता है यहाँ पर, V स्क्वायर R इंटू T जूल में, ध्यान रखना फॉर्मूला। ठीक है, फिर देखिए कितने फॉर्मूला यहाँ 11 हो गया, 12वां देखिए 12वां इसके आगे अब देख लीजिए यहाँ पर H बराबर क्या होता है W कैलोरी में होता है, W अपन सब हाई स्कूल के पढ़े हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, एच क्या होती है ऊष्मा होती है W/4.2, ठीक है 4.2 होता है यहाँ पर। बी ये फॉर्मूला ध्यान रखना यहाँ पर BIT/4.2, मतलब इसको 4.2 से भाग कर दीजिए, किसमें होता है कैलोरी में कन्वर्ट हो जाते हैं, ध्यान रखना सिंपल भाषा में। देखिए ये फॉर्मूला रखे वही लिखे हुए यहाँ पर, इसको सिर्फ 4.2 से भाग कर दीजिए कैलोरी में हो जाएगा यहाँ पर, किसमें हो जाएगा कैलोरी में हो जाएंगे। एच क्या होती है ऊष्मा होती है। फिर देखिए विद्युत शक्ति, देखिए विद्युत शक्ति की परिभाषा लिखने के लिए आए थे 2024। विद्युत शक्ति क्या होती है यहाँ पर, देखिए किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को कहते हैं विद्युत शक्ति कहते हैं। क्या खुद आपसे कोई पूछते हैं विद्युत शक्ति क्या, तो क्या बताएंगे यहाँ पर किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की
यानी इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। ऊर्जा क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं यहाँ पर, राइट। पी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन टी होता है यहाँ पर। और ये इसकी इसी के बराबर लेते हैं बी आई, पी बराबर बी आई भी होता है, या आई स्क्वायर आर होता है फॉर्मूला, ये इसी के बराबर होता है बी स्क्वायर अपॉन आर होता है, जहाँ एक वाट बराबर क्या होता है, एक जूल अपॉन एक सेकंड। ठीक है, मतलब इसके मात्रक हो जाएंगे यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर, फिर देखिए 1 किलोवाट घंटा में विद्युत ऊर्जा क्या होती है, देखिए इस निकालने के लिए आए तो यहाँ पर वोल्ट से बोल्ट गुणे एम्पेयर गुणे घंटा, ऐसा हाई स्कूल के अपान 1000, या इसको इसी को लिखते हैं वाट मल्टीप्लाई घंटा अपान 1000 लिख देंगे यहाँ पर, राइट। फिर देखिए, फिर हमारे पास क्या वीडियो चल रही है कि नहीं, फिर हमारे पास क्या क्या है, देखिए विद्युत प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन क्रम का तुल्य प्रतिरोध आर बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए ये किसमें होता है हमारे पास, किसमें होता है मालूम है यहाँ पर, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन, देखिए ये किसमें होता है यहाँ पर, सीरीज में होता है। ये देखिए अगर देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक में धारा क्या होती है, समान रहती है, समान रहती है, ध्यान रखना। और जबकि विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होता है यहाँ पर, ध्यान रखना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सब हाई स्कूल के हैं यहाँ पर। प्रतिरोध के समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ये होता है 1/r बराबर क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, फिर देखिए इसको, फिर देखिए यहाँ पर, देखिए समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधों में विभवांतर समान रहता है, जबकि धारा समान भिन्न भिन्न रहती है। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों में विभवांतर क्या रहता है, समांतर रहता है, मतलब उल्टे हो जाते हैं। देखिए श्रेणी क्रम में क्या होता है हमारे पास, धारा समान रहती है, विभवांतर अलग अलग, फिर इसमें उल्टा कर देंगे, विभवांतर समान धारा अलग अलग। ठीक है, उल्टा कर देते हैं जस्ट यहाँ पर। फिर देखिए सेल का विद्युत भागफल ई बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपन क्यू होता है यहाँ पर। डब्ल्यू क्या होता है, कार होता है, क्यू क्या होता है, आवेश होता है। विद्युत भागफल का मात्रक भी वोल्ट होता है। ठीक है, फिर देखिए सेल का टर्मिनल विभवांतर, यहाँ पर सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, बी बराबर ई माइनस का आई है। जब सेल चार्ज हो रहा है तो इसकी इसी जगह पर क्या होता है, प्लस हो जाता है, क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। फिर देखिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर आर ई अपान बी माइनस का बन होता है। इसी के बराबर लिख सकते हैं आर बराबर ई माइनस की बी अपान बी इंटू आर लिख सकते हैं यहाँ पर। इनको रट लेना हम लोगों को, ध्यान रखना यहाँ पर। फिर देखिए इसी को थोड़ा सा रुक जाइए, यहाँ पर दिखेगा नहीं आपको कुछ फार्मूला नहीं, इनको हटाइए, इसको देखिए इस फार्मूले को यहाँ पर। फिर देखिए चैप्टर नंबर 4 पर आ गए यहाँ पर। चैप्टर नंबर 4 के देखिए फार्मूला यहाँ पर, जो इंपॉर्टेंट है वही कर लीजिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर देखिए बायो सेवर्ट का नियम अनुसार, बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है, किसी धारावाही अल्पांश डीएल के कारण आर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डीवी बराबर क्या होता है, फार्मूला क्या होता है बताइए, ये लिखा हुआ आपके सामने। डी बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन 4 आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। रटा होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, व्यंजक लिखने के लिए आता है। फिर देखिए वेक्टर रूप में बहुत बार पूछा गया यहाँ पर, इसको डीवी वेक्टर बराबर क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइड बाई आर की हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर की हो जाएगा। फिर देखिए इसको चुंबकशीलता म्यू तथा विद्युतशीलता इक्सेलन नोट में संबंध क्या होता है, ये होता है यहाँ पर ध्यान रखना। म्यू नोट इक्सेलन नोट बराबर क्या होता है, 1/c स्क्वायर होता है, जहाँ सी क्या होता है, प्रकाश की चाल होता है। ध्यान रखना 1 नंबर में हमेशा पूछा जाता है यहाँ पर। सी क्या व्यक्त करता है, ये पूरा दे देगा स्टेटमेंट। सी क्या व्यक्त करता है, प्रकाश की चाल व्यक्त करता है, जिसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए इसको, फिर हमारे पास क्या है, परिमित लंबाई के त्रिज्यरेखी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र आर बराबर क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 आई अपॉन आर साइन फाइव प्लस साइन 5 होता है यहाँ पर। फिर देखिए इसको, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर कुंडली के केंद्र से x दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या होता है, म्यू नॉट एन आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 होता है यहाँ पर। ठीक है, फिर इसको देखिए यहाँ पर, फिर देखिए वृत्ताकार धारावाही कुंडली लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या होता है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, जहाँ इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम वोल्ट न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, सॉरी न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है यहाँ पर। क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। जहाँ एन क्या होता है हमारे पास, एन क्या होता है, फेरों की संख्या होती है। आई क्या होती है हमारे पास, कुंडली मतलब कि आई, आर क्या होता है, कुंडली की त्रिज्या होती है। आई क्या होता है, करंट होता है, क्या होता है, करंट क्या होता है। 5वां होगा या छठा, देखिए छठा, देखिए यहाँ पर छठा देखिए, सीधे त्रिज्यरेखी तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई आर यहाँ पर। जहाँ बी म्यू नॉट अपॉन 2 का मान ये होता है, इसका मतलब क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है यहाँ पर। क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर यहाँ पर। देखिए यदि चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर है तो इससे क्रॉस से दिखाएंगे इसकी डायरेक्शन यहाँ पर। ठीक है, यदि कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर हो तो क्या किससे दिखाएंगे, यहाँ पर ऊपर की ओर हो तो किससे दिखाएंगे, मतलब इससे क्रॉस से दिखा दिया, डॉट से दिखा देते हैं यहाँ पर, कभी कभी डॉट से दिखाना है यहाँ पर। देखिए अगर हमारे पास देखिए चुंबकीय क्षेत्र के कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर हो तो यहाँ पर क्रॉस से दिखाते हैं। यदि कागज तल के लंबवत ऊपर की ओर हो तो ऊपर से चाहे इस टाइप से सिंबल बना देते हैं, यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए इसको एम्पियर का परिप्रति नियम ये होता है। ठीक है, बी वेक्टर इंटीग्रेशन लगाएं, बी वेक्टर डॉट डीएल बराबर क्या होता है, डीएल वेक्टर बराबर क्या होता है, म्यू नॉट आई होता है। क्या होता है, म्यू नॉट आई। फिर देखिए लंबी परिनालिका के
के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर क्या होता है, बी बराबर म्यू नॉट एन आई, जहाँ एन बराबर क्या होता है, एन अपान एल होता है यहाँ पर, ठीक है। एन बराबर क्या होता है, जहाँ एन यानी कि एन क्या होती है, फेरों की संख्या होती है, मालूम है आपको सबको भी। फिर देखिए इसको, देखिए इस फॉर्मूला को देखिए, पर्णनालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट एन आई अपान 2 होता है यहाँ पर सिरों पर। जब देखिए कुछ नहीं, जो लंबी पर्णनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है बी बराबर म्यू नॉट एन आई, उसको आधा कर देते हैं, वो सिरों पर आ जाता है, ठीक है। क्या आता है सिरों पर, इस पर न्यूमेरिकल आया था 2024 में, फॉर्मूला सिर्फ लगाना था आपको, हो जाता 3 नंबर का था यहाँ पर। फिर देखिए टोरॉइड की क्रोड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट एन आई होता है। इसका मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर, जहाँ एन बराबर क्या होता है, एन अपन 2 पाई, जहाँ एन क्या होती है, फेरों की संख्या, टोरॉइड की त्रिज्या होती है, रेडियस। फिर देखिए लॉरेंज बल, लॉरेंज फोर्स क्या होता है, ये बराबर क्यू बी साइन थीटा होता है, जहाँ क्यू क्या होता है, कण पर आवेश होता है, बी होता है वेग वेलोसिटी, बी क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। फिर देखिए इसको, संयुक्त विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति ये होता है, ये बराबर, इस फॉर्मूला को ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला नहीं है यहाँ पर, इसको ध्यान रखना, बी बराबर ई अपन बी ए होता नहीं, हटाइए इसको, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसको देखिए। फिर देखिए आपको, मुझे इसको नीचा करते हैं थोड़ा। फिर हमारे पास इसको देखिए यहाँ पर कह दिया, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, 2 साल लगातार इस पर पूछा गया है यहाँ पर। क्या पूछा गया है, 2 साल लगातार न्यूमेरिकल, ठीक है। आवर्तकाल ये होता है, आवर्ती ये होती है यहाँ पर, ठीक है। ये सब आपको डिटेल में लिखा हुआ है, मतलब जहाँ क्यू क्या है हमारे पास, आवेश, क्यू आवेश, मतलब आवेश यहाँ पर, एम क्या है, कण पर, कण का द्रव्यमान है, अब कण का वेग है, वेलोसिटी, चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पर। फिर हमारे पास देखिए गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये वाला फॉर्मूला होता है यहाँ पर, जहाँ थीटा बराबर 90 तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जल्दी से पढ़ लेते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर इसको, गतिमान आवेश पर बल से धारावाही चालक पर बल ये वाला होता है, बिल साइन थीटा, क्या बी आई एल साइन थीटा यहाँ पर, जहाँ एल क्या होती है हमारे पास, एल क्या होता है, धारावाही चालक पर लंबाई होती है, आई विद्युत धारा होता है, क्या होती है, विद्युत धारा होती है यहाँ पर, करंट होता है, ठीक है। और थीटा क्या होता है हमारे पास, चालक के क्षेत्र की दिशा में कोण होता है, एंगल होता है, क्या होता है, एंगल। फिर देखिए ये इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, 2 समांतर धारावाही तारों के बीच बल, ये फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपन 2 पाई I1 I2 अपन एल अपन आर होता है यहाँ पर, जहाँ म्यू नॉट अपन 2 पाई का मान ये फॉर्मूला, मतलब ये मान होता है 2 × 10⁻⁷, ठीक है। ये क्या होती है, तारों की लंबाई होती है, तारों की यार क्या होता है, तारों के बीच की दूरी होती है, I1 I2 क्या होता है, करंट होता है, प्रवाहित धाराएं होती हैं, ठीक है। फिर देखिए इसको देखिए, जब कुंडली लोब तल चुंबकीय क्षेत्र के साथ अल्फा कोण बनाए, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, थीटा बराबर 90 माइनस के अल्फा हो जाएगा, ठीक है। बल आघूर्ण, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा होता है, क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। फिर देखिए ये क्या होता है, एम बराबर एन आई, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ये पूछा गया था, व्यंजक लिखिए और इसका सूत्र, व्यंजक लिखिए मतलब कि उसका मतलब मात्रा लिखिए आया था, ठीक है। मात्रा भी ध्यान रखना यहाँ पर, मात्रा क्या होता है यहाँ पर निकाल लेना, मात्रा वैसे इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रा किस टाइप निकालते हैं, यहाँ पर एन आई है फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखिए आई का मात्रा, करंट का मात्रा एम्पियर हो जाएगा, क्षेत्र यानी एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, इसका मात्रा भी पूछा गया था 2024 में, और इस पर क्या पूछा गया था, मतलब इसका फॉर्मूला लिखिए, ये मात्रक होता है, ठीक है। फिर देखिए ये जो बताइए चुके चुंबकीय आघूर्ण, एन क्या है, फेरों की संख्या, एक क्या क्षेत्रफल है, बी चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट नहीं, इतने हटाइए फॉर्मूला, याद करना चाहते हैं याद कर लेना यहाँ पर ये इनको, ठीक है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, याद कर लेना, वैसे यहाँ पर इस पर भी न्यूमेरिकल पूछा गया था 2024 में यहाँ पर, ठीक है। याद कर लेना, इनको पढ़ लेना यहाँ पर, निश्चित स्थिति में फॉर्मूला होता है, मतलब इसको 2 हट जाता है यहाँ पर, ठीक है। हटाइए यहाँ पर, चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर हम लोग, ठीक है। इनको याद कर लेना, पढ़ लेना यहाँ पर, 5वें चैप्टर के यहाँ पर, इनको पढ़ लेना यहाँ पर, इतने इंपॉर्टेंट, इस पर न्यूमेरिकल पूछे ज़्यादा जहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं उनको हम बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। हटाइए, फिर देखिए इसको देखिए यहाँ पर, यहाँ इसको देख लीजिए यहाँ पर, इनको पढ़ लेना यहाँ पर। फिर देखिए इनको देखिए चैप्टर नंबर 6 का, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर के, देखिए यहाँ पर, देखिए अब इसके जो इंपॉर्टेंट है वो बता देंगे आपको हम। देखिए चुंबकीय फ्याज का फॉर्मूला फाइबर पी ए कोस थीटा होता है, मात्रा क्या होता है, बेबर होता है, कुंडली में प्रेरित विद्युत भाव, ये इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना फॉर्मूला को यहाँ पर, इस फॉर्मूला को याद कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट ये वाला नहीं है। फिर इसको याद कर लेना यहाँ पर, प्रेरित धारा का फॉर्मूला, ये याद कर लेना यहाँ पर, ठीक है। अंक मान के लिए यहाँ पर इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रेरित आवेश, ये ध्यान रखना यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। फिर देखिए इतने, और फिर इनको ध्यान रखना यहाँ पर, जो इंपॉर्टेंट है वैसे पढ़ लेना आप सभी एक बार, जो इंपॉर्टेंट है उनको याद कर लेना, बहुत फॉर्मूला ध्यान रखना। अनोन प्रेरण में उत्पन्न विद्युत भाग, ये वाला फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ये होता है, ठीक है। अशुभ प्रेरण गुणांक ये वाला होता है, ये वाला क्या होता है, एन फाई अपन आई होता है। अनोन प्रेरण गुणांक क्या होता है, अनोन प्रेरण गुणांक क्या होता है, यहाँ पर ये लिखा हुआ आपके सामने, यहाँ एम से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, ये वाला हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए इसको, ये वाला इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, देखिए कुंडली में संचित स्थिर ऊर्जा ई बराबर क्या होता है, 1/2 L I नोट का स्क्वायर, यहाँ पर कुंडली में, समतल कुंडली में सुप्रेरकत्व, तो ये वाला होता है, समतल कुंडली में सुप्रेरकत्व का फॉर्मूला क्या होता है, L बराबर म्यू नोट पाई एन स्क्वायर R अपन 2, लंबी प्रणालिका का सुप्रेरकत्व, तो ये वाला फॉर्मूला होता है यहाँ पर, हटाइए। फिर देखिए फिर हमारे पास क्या है, प्रेरकों के श्रेणी का संयोजन में ये वाला फॉर्मूला, L1 + L2, समांतर क्रम में ये वाला होता है, समांतर क्रम में ये वाला, हटाइए।
फिर देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये वाला है, इससे बहुत न्यूमेरिकल आते हैं। देखिए हमारे पास इस फार्मूला को देखिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, देखिए इसको मत याद करना है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट नहीं, देखिए ये मतलब तुलना कर ले, इसको याद मत करना है यहाँ पर, इन फार्मूलों को यहाँ पर इनको याद करना है यहाँ पर, इसको याद करना। देखिए प्रत्यावर्ती धारा का एक चक्र के लिए औसत मान आई एम बराबर क्या होता है 2I0 अपान पाई है, इसी के बराबर ये लिख देते हैं यहाँ पर। फिर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे नीचे एक एक फार्मूला इस चैप्टर के रटे होना चाहिए आपको। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है रूट मीन स्क्वायर I0 अपान रूट 2 होता है, जहाँ I0 क्या होता है धारा का शिखर मान होता है, क्या होता है धारा का शिखर मान होता है यहाँ पर। फिर देखिए प्रत्येक उसका, फिर देखिए यहाँ पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान बी आर में बी नोट अपन रूट 2 होता है, बी क्या होता है वोल्टेज का शिखर मान होता है, क्या होता है वोल्टेज का शिखर मान। फिर देखिए आरसी परिपथ में बी बराबर क्या होता है बी नोट साइन ओमेगा टी होता है यहाँ पर, ठीक है। आई बराबर क्या होता है आई नोट साइन ओमेगा टी। प्रतिबाधा क्या होता है जेड बराबर बी अपन आई होता है, ठीक है, या इसी को बी नोट अपन आई नोट लिख देंगे यहाँ पर, इसको पढ़ लेना है इंपॉर्टेंट यहाँ पर, ठीक है। देखिए प्रतिबाधा का फॉर्मूला ध्यान रखना यहाँ पर। फिर देखिए इसको एल सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है एलसीआर परिपथ, एलसीआर परिपथ पर सिर्फ न्यूमेरिकल पूछा जाता है। फिर देखिए इसको एलआर परिपथ में विभवांतर का फॉर्मूला ये ध्यान रखना है यहाँ पर, और प्रतिबाधा ये ध्यान रखना है यहाँ पर, 10 बराबर ये ध्यान रखना है यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये फार्मूला, इसको ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना इस फार्मूले को यहाँ पर, इसको, ठीक है। ये बराबर क्या होता है 2 पाई अंडर रूट 1 एल सी यहाँ पर, ठीक है। फ्रिक्वेंसी, ठीक है, आवर्ती ध्यान रखना यहाँ पर, आवर्ती का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। फिर देखिए इसको जरूर ध्यान रखना, एलसीआर परिपथ में बी स्क्वायर बराबर क्या होता है बी आर स्क्वायर, मतलब विभवांतर ज्ञात कीजिए ये वाला। प्रतिबाधा के लिए फार्मूला, प्रतिबाधा सबसे इंपॉर्टेंट होती है, प्रतिबाधा ही पूछ जाती है, प्रतिबाधा का ये ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। और कालांतर पूछा जाए, कालांतर के लिए ध्यान रखना यहाँ पर, फाई का मान निकाल लेते हैं कालांतर यहाँ पर, ठीक है। फाई का मतलब क्या होता है, फाई मतलब इसको यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, जो भी आएगा 10 के मान में फाई का मान भाई क्या होता है हमारे पास कालांतर होता है, कालांतर के लिए वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। फिर देखिए इसको औसत शक्ति आर परिपथ में ये वाला होता है, ये आर परिपथ में औसत शक्ति ये होती है, शक्ति गुणांक कोस फाई, ये वाला इंपॉर्टेंट है। शक्ति गुणांक क्या होता है यहाँ पर, शक्ति कोएफिशिएंट कोस फाई बराबर क्या होता है आर अपन जेड होता है यहाँ पर। कोणीय आवृत्ति क्या होती है म्यू आर ओमेगा आर बराबर अंडर रूट 1 एल सी होता है। फिर देखिए परिणमन अनुपात बराबर क्या होता है एन आर बराबर एन एस अपन एन पी सेकेंडरी प्राइमरी, मतलब सेकेंडरी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, और यहाँ पर प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, फार्मूला ध्यान रखना प्राथमिक कुंडली में। फिर देखिए ट्रांसफार्मर की दक्षता, ये तीनों फार्मूला ध्यान रखना यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं यहाँ पर। फिर देखिए ट्रांसफार्मर की दक्षता मतलब एफिशिएंसी, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं यहाँ पर एफिशिएंसी, ट्रांसफार्मर की दक्षता एफिशिएंसी बोलते हैं, आउटपुट पावर अपान इनपुट पावर होता है, फार्मूला ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्या है हमारे पास विद्युत चुम्बकीय प्रेरण फ्राइडे के नियम यहाँ पर, ठीक है। विद्युत चुम्बकी में फ्राइडे के नियम ध्यान रखना यहाँ पर, विद्युत चुम्बकी में फ्राइडे के नियम यहाँ पर। चैप्टर नंबर मतलब कि 9 आ गया यहाँ पर, कौन सा आ गया चैप्टर नंबर 8 आ गया यहाँ पर, 8 पर आ गया यहाँ पर। इस कौन सा था हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा वाला चैप्टर वाला 7वां होता है यहाँ पर, 8 वाला देखिए 8 चैप्टर नंबर 8 के यहाँ पर, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 8 देखिए यहाँ पर, चैप्टर नंबर 1 क्या होता है हमारे पास विद्युत चुम्बकी फ्राइडे के नियम, ये ध्यान रखना यहाँ पर। इसको हटाइए, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला ये वाला है यहाँ पर, इसको हटाइए, ये देखिए इन पर, यहाँ पर देखिए निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग ये वाला होता है, ठीक है। फिर देखिए विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रों के आयाम का अनुपात ई नोट अपन बी नोट अपन सी होता है, जहाँ सी क्या होती है प्रकाश की चालकता, विद्युत क्षेत्र का आयाम है, और क्या हमारे पास चुम्बकीय क्षेत्र का आयाम है यहाँ पर, ठीक है, चुम्बकीय क्षेत्र का आयाम। फिर देखिए निर्वात में विद्युत क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व वाला फार्मूला देना है, म्यू यू ई बराबर 1/2 x ई स्क्वायर होता है, क्या होता है ई स्क्वायर होता है। फिर देखिए चुम्बकीय क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व ये वाला होता है, यू बराबर क्या होता है 1/2 बी स्क्वायर अपन म्यू नोट होता है यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए अधिकतम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता संगत ऊर्जा घनत्व ये वाला होता है, यू ई बराबर क्या होता है 1/2 x ई स्क्वायर होता है, यहाँ पर क्या होता है ई स्क्वायर होता है, ठीक है। इन्हीं को ध्यान रखना है यहाँ पर। फिर देखिए इसको ध्यान रखना, समतल चुम्बकीय तरंगों के लिए हमारे पास विद्युत क्षेत्र का फार्मूला ये वाला होता है, चुम्बकीय क्षेत्र का फार्मूला इसकी तुलना की जाती है, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। तुलना करने के लिए होते हैं, किसके लिए होते हैं तुलना करने के लिए। और क्या होता है हमारे पास उधर एक फार्मूला ध्यान रखना है, उधर दिखेगा यहाँ, दिख नहीं रहा है। देखिए कोणीय आवर्ती ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई न्यू लिख लेना चाहें, और के बराबर एक फार्मूला हमारे पास क्या होता है के बराबर देखिए रुक जाइए, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा आपको, ठीक है। के बराबर ध्यान रखना, देखिए के बराबर ये वाला फार्मूला, के बराबर क्या होता है हमारे पास के बराबर क्या होता है 2 पाई
अपान लेमडा होता है यहाँ पर। ये फार्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 9 से देखेंगे। यहाँ पर किरण प्रकाश की देखेंगे, पीडीएफ हमारे पास बनी हुई है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक ही फार्मूला इनको पहले याद कर लेना, याद 100% इसको रट लेना इन फार्मूले को। एक भी आपका न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा, इन्हीं में से आएगा 100% गारंटी इस बात की है। पेपर आपका फिजिक्स बहुत ही बेटर होगा यहाँ पर। इस फार्मूलों को इनको तैयार करना, एक एक फार्मूला इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा, इनसे बाहर एक भी जाएगा 100% की मेरी गारंटी है। अगर न्यूमेरिकल आएगा तो इन्हीं फार्मूले पर आएगा, कोई बेंचो लिखने के लिए तो इन्हीं में से आएगा, ठीक है। इन्हीं में से आएगा, यहाँ पर जो भी आपका आए इन्हीं में से आएगा, इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा। आज के लिए इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ठीक है।